आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज की क्लास में शामिल हो रहे हैं। आज की सुबह प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आइए हम प्रभु की इन वचनों में हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब में हम पहुंच चुके हैं और उसका 9वां अध्याय हम पहुंचे हैं और कल तक हमने 4 पद तक देखा और उसमें देखा गया कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। इन विषयों को हमने देखा और आगे हम आज 5वें पद से आगे देखने वाले हैं। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे, वहाँ तक हम कोशिश करेंगे और देखेंगे। चलिए, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 42 निकालिए। यहाँ पे जो बात है वो पलटा लेने वाली बात है कि जो मनुष्य का लहू बहाएगा उसका भी लहू जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बहाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे वचन जो है वो लिखा हुआ है। 42 का 22 देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, अर्थात किसी की हत्या न करो, परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। किससे? तुमसे। उन्हें कहा गया था कि किसी लड़के का लहू नहीं बहाना, लेकिन बहाया गया, इसीलिए उनसे जो है वो पलटा लिया जाता है। और इसी का हम 50 देख लेंगे। लहू का दंड जो है वो शुरू से ही उसका बहुत ही भीषण दंड रहा है। जैसे कैन ने हाबिल की हत्या की, उन दिनों में भी हमने देखा कि उसे बहुत बड़ी सज़ा मिली और वो परमेश्वर के भाग से अलग किया गया। 50 का 15, 50 का 15। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। अब यूसुफ के लिए उनके भाई लोग कह रहे हैं कि जो कुछ हमने उसके साथ में किया था, क्योंकि अब तो हमारा पिता चला गया, उसी के कारण ये डर के बैठा हुआ था। लेकिन अब यूसुफ जो है, क्योंकि अब तो वो क्या हो गया है, राजा जैसा बन गया है, तो अब वो हमसे पलटा ले सकता है ना। लेकिन यूसुफ जो है वो परमेश्वर के भय और परमेश्वर के साथ में चलने वाला था। हम सब जानते हैं कि यूसुफ के साथ में उनके भाइयों ने क्या किया है। तो यूसुफ को पहले तो मारने के लिए उन्होंने कुएं में धक्का मार दिया और फिर वो नहीं मरा तो निकाल करके उसको बेच दिया गया, है ना। इस प्रकार से किया गया और हत्या करने का पूरा प्रयास था, लेकिन वो हत्या कर नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर जिसे बचाता है उसे कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। और आगे हम लोग निकालेंगे पहला राजा उसका 2 अध्याय, पहला राजा 2 अध्याय 32 वचन। और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले 2 पुरुषों पर, अर्थात इज़राइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र असामा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा। खून सदा तक रहेगा मतलब जो हत्या किया गया है उसका पलटा लिया जाएगा और उसके खून का जो हत्यारा है उसका किसी भी तरीके से परमेश्वर जो है क्या करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। आगे हम लोग देखेंगे पहला भजन संहिता 9:12। भजन संहिता 9:12। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दिन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। वह खून का पलटा लेने वाला जो स्मरण रखता है, सबको स्मरण रखता है, वो कभी नहीं भूलता। तो यहाँ पे जो वचन लिखा है कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसका पलटा लेता है और उसको याद रखता है ना। इसीलिए वह दोनों से मैं उसे लूंगा। क्या है? पशुओं और मनुष्य दोनों से, सब पशु और मनुष्य से वो क्या करेगा, पलटा लेगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। लगातार वो एक एक के भाई बंधु से आगे तक वो दंड जो है वो क्या करता रहेगा, चलता रहेगा।
छठवां पद, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। देखिए वही बात हमको देखने को मिल रहा है, मैं निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और दोनों से वह लेगा। और आगे लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। उत्पत्ति 4:14 में भी चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है उत्पत्ति 4:14 में। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला। देखिए जो कोई हत्या करेगा केन का, वह 7 गुना उसे बदला लिया जाएगा। 7वां पद, और तुम फूलो फलो और बढ़ो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह कहा गया किसी की हत्या न की जाए, है ना, तू खून न करना। हम 10 आज्ञाओं में देखते हैं, उसमें से पहली आज्ञा यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। हालेलुया। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें क्या हो जाओ, भर जाओ। बहुत सारे संतान उत्पन्न करो और उसमें तुम क्या हो जाओ, भर जाओ। 1:22 में, उत्पत्ति 1:22 में जो आशीष दी गई वही आशीष यहाँ भी हमको देखने को मिल रही है। 6वें पद के लिए मैं कुछ और बात कहूँगा। चूँकि हिंसा व खून करने की इच्छा मनुष्य के हृदय से ही निकलती है और बार बार उसकी इच्छा होती है कि वह किसी को मारे और किसी को वो, क्योंकि मनुष्य हिंसात्मक होता है। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य जीवन की पवित्रता को बनाया रखा जा सके। समाज में खून करने को मना किया गया और ये बहुत जरूरी है ना। जो हत्या करने वाले लोग हैं वो बहुत ही खूंखार लोग होते हैं, बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। इस बात पर जोर देते हुए मनुष्य उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, उनका जीवन उसकी दृष्टि में पवित्र है। जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता हमको दी गई है, अगर हम किसी को मारते हैं तो हम परमेश्वर के स्वरूप समानता को मारते हैं और स्वयं भी मरते हैं, और वो 2 तरफा घात होता है ना। इसलिए हत्या नहीं करने की बात यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। नियम दिया गया कि एक बड़ा दंड दिया जाए जो प्रत्येक खूनी के लिए मौत की सजा हो। मतलब प्रत्येक के लिए एक मौत की सजा यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि लहू का बदला लहू लिया जाए। और दुनिया भर की बहुत सारी बातें हैं और इन सारी चीज़ों का बदला उसके साथ में लिया जा सके। 8वां पद, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा। अब परमेश्वर फिर से नूह और उसके पुत्रों से यह बात कह रहा है, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे वंशज के भी साथ रहूंगा। सोचिए कैसा वाचा बांधता है परमेश्वर। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वह अपने वाचा को मनुष्य व प्रकृति से के साथ में बांध रहा है, जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि अब फिर पृथ्वी पर कभी पृथ्वी तथा जीवित प्राणियों को जल प्रलय से वह नाश नहीं करेगा। और हमने लगातार हम उसमें आगे हम देखेंगे। और इसीलिए क्योंकि वो वाचा बांधता है, आगे बहुत सारी बातें हैं वाचा के विषय में लिखी हुई हैं, हम आगे उसको बढ़ते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। और ये किसको बांध रहा है? नूह को नहीं, केवल नूह बस को नहीं, हर एक प्राणियों के, कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। और उसने वाचा बांधा है और तुम और तुम्हारे वंशज के भी ऊपर में सब कुछ होता रहेगा। और मैं किसी भी प्रकार से दुनिया को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूँगा। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा, सबके साथ, मैंने कहा ना सबके साथ में वह वाचा बांधता है कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। ये वाचा बांध रहा है परमेश्वर कि वह उसके संग और साथ रहेगा, हर एक प्राणियों के संग और साथ रहेगा, उसके आने वाले वंशज के संग भी साथ रहेगा। लेकिन सब कुछ बढ़िया बात है और यह वाचा बांध रहा है परमेश्वर यहोवा कि सब कुछ सही चल रहा है। और उसके साथ में आप परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, है ना। और वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, मनुष्य ही है जो उसको छोड़ करके अलग हो जाता है।
हालेलुया। 12वां पद, फिर परमेश्वर ने जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है। अब हम चिन्ह को बाद में देखेंगे, हम इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे कि ये जो वाचा बांध रहा है परमेश्वर यहोवा, वह उसको पूरा भी करता है। तो वाचा बांध रहा है 12वां पद में हम देख रहे हैं। तो कुछ पद है जिसको हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17, युग युग की पीढ़ियों तक है ना। तो 17 उत्पत्ति 17:11, तुम अपनी अपनी खलरी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। अच्छा, अब इसका चिन्ह भी हमको उत्पत्ति में आगे दिखाई दे रहा है। उसका चिन्ह क्या है? खतना कराना उसका चिन्ह है, इसीलिए बालकों का खतना कराया जाता था। उत्पत्ति 17:12 भी देख लेते हैं। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से भी से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका भी खतना किया जाए। 8 दिन में खतना किया जाता था और यही चिन्ह है परमेश्वर के वाचा बांधने का, और हम भी उसके वाचा में बंध जाते हैं। इस प्रकार से उस समय यह मान्यता प्राप्त थी और ये हमारे पुस्तक में लिखी हुई है। और हम चलिए पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 12:14। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। सदा की पीढ़ियों में परमेश्वर यहोवा ने जो कुछ वाचा बांधा या जो कुछ आज्ञा दिया और जो कुछ आशीष दी वो ऐसे ही दी, पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा बना रहेगा परमेश्वर यहोवा। ऐसे लैब व्यवस्था निकालेंगे। लैब व्यवस्था 3:17, यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। हमने कल ही इस स्थल को पढ़ा था और यहाँ पे लिखा तुम्हारी पीढ़ी के पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे, है ना। और परमेश्वर यहोवा ने ऐसे ही वाचा बांधा है। 6:18 देख लेते हैं। चलिए, हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। फिर से पीढ़ी से पीढ़ी तक यह सदैव बना रहेगा। हम देख रहे हैं कि पीढ़ी से पीढ़ी तक यह सदैव बना रहेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा कहता है और वाचा मानता है कि मैं फिर से कभी जल प्रलय नहीं करूँगा, युगानुयुग तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक यही बना रहेगा। ये आशीष है, ये वाचा है परमेश्वर यहोवा। तुम खून न करना, और तुम खून नहीं करोगे तो तुम खून करोगे तो लहू का पलटा लहू ले जाएगा, और तुम खून नहीं करते तो उसकी आशीष इनके साथ में लगातार बनी रहती है। और हम देखते हैं आज भी कि इनके साथ में अर्थात हमारे साथ में लगातार उसकी आशीष जो है वो बनती रही। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। प्रभु सदा हमारे संग और साथ रहे। आमीन।